मेरा चैनल KKZ प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रैप इंश्योरेंस का एग्जाम है उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कितने MCQ क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 बना चुका हूँ रैप एग्जाम का, ठीक है। उसके अंदर मैंने 50 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ठीक है। हूबहू वही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। और जो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में, आपको कम से कम नहीं तो 150 क्वेश्चंस कराऊंगा। और आपको इन 150 क्वेश्चंस को अपने दिमाग पे रखना है, ठीक है, दिमाग पे रखना है। और भी बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगा, कम से कम 3-4 पार्ट्स इसके बनेंगे। और इसमें जो होगा आपका जो 300-400 पार्ट्स बनेंगे उसमें से आपके जो इसमें से 700-800 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन जो थे उसको हमने कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद का हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं। तो सिंपली तरीके से फ्रेंड्स आपको इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, दिमाग पे रखना है, ठीक है। और आपको वीडियो को देखते हुए आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है ताकि आप बीच में भी कभी भी आप रिलैक्स हो उस समय इन क्वेश्चंस को आप देख के पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप बाद में भी पढ़ सकते हैं इन सब क्वेश्चंस लोगों को, ठीक है। और हूबहू वही क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस जितना भी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वो आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। और आपको बस क्वेश्चंस लोग को अपने दिमाग पर रखना है और एक बार पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 91वां क्वेश्चन है आपका, हाउ आर द पेरिल एंड द हजार्ड नॉर्मली डिस्टिंग्विश्ड अंडर द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन होते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं राइट ऑप्शन वाले को यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। हमेशा जितने क्वेश्चन है सब में मैं राइट ऑप्शन को लिया हूँ और उनको ग्रीन कलर पे पॉइंट ऑफ किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, पेरिल आर द रिस्क दैट द पॉलिसी होल्डर विल डाइज बिफोर द हैज स्पेसिफाइड डेट एंड द हजार्ड आर द फैक्टर रिस्क कुड इन्फ्लुएंस दैट रिस्क, ठीक है। ये होगा आपका 91वां क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 52वां क्वेश्चन है, इन इंश्योरेंस टर्म द रिस्क ऑफ द सफरिंग एट डिसेबिलिटी इज द बेस्ट डिस्क्राइब हैज व्हाट टाइप ऑफ रिस्क, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा फाइनेंशियल, ठीक है। तो राइट आंसर इज फाइनेंशियल, ठीक। इसके बाद है 54 क्वेश्चन, फॉर ए हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नीड ओनली एग्जिस्ट एट द आउटसेट एंड एट व्हाट अदर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा द डेट ए क्लेम अकर्स, ठीक है। राइट आंसर इज द डेट इज क्लेम अकर्स, राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका देख सकते हैं हम 3 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो 55 क्वेश्चन है, राहुल इज एम्प्लॉयड बाय सनी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, राहुल ऑटोमेटिकली हैज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सनी लाइफ अप टू व्हाट लिमिट इफ एनी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ए, राहुल मंथली सैलरी, ठीक है। राहुल मंथली सैलरी इज राइट आंसर, ठीक। इसके बाद आपका 56 क्वेश्चन है, अक्षत इज ए रिलेटिवली कॉजेस पर्सन, ठीक है, इन इंश्योरेंस टर्म दिस विल नॉर्मली इंक्रीज द लाइक होल्ड दैट ही विल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवर, ठीक है, इज अ राइट आंसर। 57 क्वेश्चन है, अरुण स्टार्टेड ए 20 years टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन एस्टैब्लिश्ड व्हेन इफ एट ऑल इज द इंश्योर नेक्स्ट entitled to ask him for a proof of the continuing good health, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है when a lapsed policy is a reviled, ठीक है, इज अ राइट आंसर। 58 क्वेश्चन है आपके पास, once and the absolute assignment, ठीक है, असाइनमेंट इज ऑफर्ड, ठीक है, इज ऑफर्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, पॉलिसी who will be the title holder of this policy। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द assign in all cases, ठीक है, द assign in all cases, ठीक। 59वां क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द फ्री लुक इन ए पीरियड अंडर ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 15 डेज, ठीक है, 15 डेज। उसके बाद जो 60 क्वेश्चन है, ए लाइफ इंश्योर इशूड ए कोटेशन ऑन 10 फरवरी गारंटी फॉर 14 days which was the accepted by the customer on days 10. Consequently the insurer can only disline this risk
इफ द, इसका जो राइट आंसर होने वाला है मटेरियल फैक्ट चेंज, ठीक है, इज द राइट आंसर। इसके बाद 61 क्वेश्चन है, ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर ए मनी बैक पॉलिसी इंक्लूड द स्टेटमेंट, द proposals, the declaration signed by the proposal form, the basis of the contract in which main sections of a policy document well this normally appears। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं द प्रीमेबल, ठीक है, द प्रीमेबल इज द राइट आंसर होगा। 62 क्वेश्चन है आपका, द कंसिक्वेंस ऑफ दिस रिस्क रिच विल अफेक्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअली और लोकल कम्युनिटीज इन नेचर्स आर कॉल्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला पर्टिकुलर रिस्क, ठीक है, पर्टिकुलर रिस्क द राइट आंसर। इसके बाद आपका 63 क्वेश्चन है आपके पास, ए पूलिंग ऑफ इंश्योरेंस अप्लाइड टू, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ओनली लाइफ इंश्योरेंस, ओनली नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, इज द राइट आंसर। इसके बाद 64 क्वेश्चन है आपका, बोथ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्री एंड अंडरस्टैंड द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस विच इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्सेंसस एड आइडम, ठीक है, इज द राइट आंसर। इसके बाद 65 क्वेश्चन है आपके पास, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट बिटवीन इंश्योर एंड द प्रपोज व्हेन, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द इंश्योर, ठीक है, इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका 66 क्वेश्चन है आपके पास, 66वां क्वेश्चन है, A life insurance policy can only be made paid up if what policy future exists। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सेविंग एलिमेंट, ठीक है, सेविंग एलिमेंट इज द राइट आंसर। 67 क्वेश्चन है आपके पास, द मेन रीजन वाई ए लाइफ, 67वां क्वेश्चन है, द मेन रीजन वाई ए लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म often ask for the proposal height is to enable responsible comparison with the proposal। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है वेट, ठीक है। इसके बाद 68 क्वेश्चन है, द एक्सेप्ट ऑफ द इंडिमिनिटी इज बेस्ड ऑन द की प्रिंसिपल दैट पॉलिसी होल्डर शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है प्रॉफिटिंग फ्रॉम इंश्योरेंस। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो आपका रैप एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है, ठीक है। उसमें जो होता है हिंदी वाला जो टर्म होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इंग्लिश वाले से ज्यादा चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पास करना है तो आपको सिंपली तरीके से इतना क्वेश्चन तो आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा। तो कितना क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो ना करते 50 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश वर्ड को थोड़ा याद रखिए, अब ये क्वेश्चन जहां मिलते हैं आप टिक लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रॉफिटिंग फ्रॉम इंश्योरेंस। इसके बाद 69 क्वेश्चन है आपके पास, वेयर एनुअली इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑपरेट अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हाट रेट ऑफ इंक्रीज विल जनरली अप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 5%, ठीक है। इसके बाद 70 क्वेश्चन है आपके पास, द अमाउंट पेड आउट बाय द इंश्योर अंडर ए 13 years लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेडेड द सम इंश्योर्ड प्लस रिविजनली बोनस, द एक्सेस इज लाइक टू बी रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है टर्मिनल बोनस, ठीक है, टर्मिनल बोनस राइट आंसर होगा। उसके बाद 71 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट नॉर्मली हैपन टू द सम इंश्योर अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वंस द पीरियड ऑफ द लिनन एक्सपायर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इन इंक्रीज पर राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद 72 क्वेश्चन है आपके पास, द मेन प्रोटेक्शन नीड ऑफ ए 19 years old इज मोस्ट लाइकली टू बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास सेल्फ प्रोटेक्शन, राइट आंसर इज सेल्फ प्रोटेक्शन, ठीक। इसके बाद आपके पास 73 क्वेश्चन है, 73 क्वेश्चन है आपके पास, द नीड फॉर द इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम एंड द इंश्योरेंस एजेंट नॉर्मली रिजल्ट फ्रॉम व्हाट ओवरराइडिंग की फैक्टर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है लैक ऑफ द मार्केट नॉलेज, ठीक है, लैक ऑफ द मार्केट नॉलेज। 74 क्वेश्चन है, व्हेन अंडरटेकिंग फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर ए इंडिविजुअल विदाउट कैपिटल व्हाट सेविंग नीड इज लाइकली टू द बी एड्रेस्ड इन एवरी सिंगल केस। तो इसका राइट आंसर होगा इमरजेंसी फंड, ठीक है, इमरजेंसी फंड इज ए राइट आंसर। इसके बाद आपके पास 75 क्वेश्चन है, नवीन इज एड्रेसिंग हिज income need by the investing directly in the corporation bond, in what form will he the
रिसीव दिस इनकम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट इज राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका 75 क्वेश्चन है आपके पास, रौनक रिसेंटली अरेंज्ड ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर रिच ही इज ए क्लास्ड हैज द मास्टर पॉलिसी होल्डर, ठीक है। दिस एड्रेस हिज रोल हैज, तो इसका राइट आंसर होगा एन एम्प्लॉयर, ठीक है, इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका 76 क्वेश्चन है, निखिल इज लुकिंग फॉर ए टैक्स इफिशिएंट सेविंग मेथड फॉर दिस disposable income. He is considering in the equity linked saving scheme, national saving certificate and endowment insurance policy premium for which of these investment are allowed to be deducted from his taxable income, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा the equity linked savings scheme, the national saving certificates and the endowment insurance policy is the right answer। 77 क्वेश्चन है आपके पास, an investor hold a wide range of share. If the Reserve Bank of India announce the service of the significant interest rate, increasing the price of this share are most likely to, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डिक्रीज राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद 78 क्वेश्चन है आपके पास, द चेंजेस इन द हेल्थ केयर कॉस्ट, ठीक है, ओवर रिसेंट ईयर हैज हैड व्हाट जनरल इम्पैक्ट ऑन दिस हेल्थ केयर इंश्योरेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ए राइज इन द नीड फॉर ए कवर, तो राइट आंसर इज ए राइज इज द नीड फॉर द कवर। इसके बाद जो आपका 79 क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो 80 क्वेश्चन है, एनी एसेट रिच आर एन नो लॉन्गर सुटेबल और आर द अर्निंग फीवर रिटर्न देन द एक्सपेक्टेड शुड बी। तो इसका राइट आंसर होगा कैश्ड इन फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द अदर एसेट, ठीक है। 81 क्वेश्चन है आपके पास, द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इज ए कनेक्टेड विथ, इसका राइट आंसर होगा इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट। इसके बाद आपका 82 क्वेश्चन है, अपॉइंटर रोल, तो इसका राइट आंसर होगा व्हेन नॉमिनी इज इन माइनर, ठीक है, नॉमिनी इज माइनर का होगा तब, ठीक है, मतलब छोटे में होगा, छोटे बच्चे में होगा तब उसका नॉमिनी में माइनर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 83 क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ द प्रीमियम एंड द सम एक्सक्यूड आर द लेट डाउन इन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिव क्लॉज, ठीक है, ऑपरेटिव क्लॉज। 84 क्वेश्चन है आपके पास, रिच क्लॉज लेड डाउन द म्यूचुअल obligation the parties regarding payment of the premium by the life eschewed and the payment sum eschewed by, तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिव क्लॉज, ठीक है, ऑपरेटिव क्लॉज इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका 85 क्वेश्चन है, द जनरल नीड फॉर ए पेंशन पॉलिसी रिजल्ट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट की प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर होगा एंटीसिपेट फॉल इन कम, ठीक है, इज अ राइट आंसर। इसके बाद 86 क्वेश्चन है आपके पास, द सोल फोकस ड्यूरिंग ए क्लाइंट फैक्ट फाइंड सेशन वाज द हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट एंड द ई स्टेट प्लानिंग रिच मेन लाइफ स्टेजेस इज ही मोस्ट लाइकली टू फॉल इनटू, तो राइट आंसर होगा रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट इज अ राइट आंसर। इसके बाद 87 क्वेश्चन है, अपार्टमेंट फ्रॉम ए सैलरी लेवल, ठीक है, व्हाट अदर कीज फीचर्स ऑफ आलोक जॉब इज लाइकली टू हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन ए लेवल ऑफ हिज पेंशन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस नीड। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वेदर द जॉब इज इन द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। 88 क्वेश्चन है आपके पास। फ्रेंड, इन सब क्वेश्चंस को आपको एक बार पढ़ के स्क्रीनशॉट लेते जाना है और साथ में अपना जो है दिमाग पे इन सब क्वेश्चंस को रखते हुए जाना है, ठीक है। अब आपको हूबहू आपके रैप के एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन आने वाला है। VLE INS का भी वीडियो बना हुआ है, वहाँ 25 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके ऑफलाइन होते हैं, ठीक है, उसमें कैमरा यूज नहीं होता है, लेकिन आपका रैप के एग्जाम में कैमरा यूज होता है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन भी हमारे वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड, ठीक है।
88 क्वेश्चन है, इन द context of the financial planning, how is the difference between real need and the perceived need the best described? इसका राइट आंसर है रियल नीड आर द एक्चुअल नीड एंड द प्रीवाइज्ड नीड आर बेस्ड ऑन द क्लाइंट थॉट एंड डिजायर। ठीक है, तो इज राइट आंसर। 89 क्वेश्चन है आपके पास, टू fulfill this non your customer procedure at what the stage in the finance planning process in the insurance agent most likely to request a copy of the customer photograph। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है at the end of the presentation meeting। ठीक है, इज राइट आंसर। 90 क्वेश्चन है आपके पास, an agent has recommended and the investment product with the non guaranteed benefits, the benefits illustration passed to his client will therefore use assume annual growth rate of। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 6% एंड 10%। ठीक है, इज राइट आंसर। 91 क्वेश्चन है आपके पास, द मेन पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग कमीशन डिटेल इन द डॉक्यूमेंटेशन टू द क्लाइंट इज टू द इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इज द राइट आंसर। 92 क्वेश्चन है, yes pay health insurance premium for him, his wife and his 2 children aged 13 and 8, premium for a rich of these individually will qualify as deductibles from a yes taxable income। तो राइट आंसर होगा इसका yes his wife and both his children। ठीक है। 93 क्वेश्चन है आपके पास, a client has been recommended a low risk investment product by his insurance agent but the client insist the agent arrange for the money to be invested in the higher risk product, what action should the agent take? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है the carry out the instruction but a document that is contradict the recommendation। ठीक है। 94 क्वेश्चन है आपके पास, 94 क्वेश्चन है आपके पास, an insurance agent has the advise a client to the surrender and the existing investment product and started a new investment product, what key indicator should be used to determine whether his advice was the ethical। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट। तो राइट आंसर इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। 95 क्वेश्चन है आपके पास, what key impact will low persistency level have on the insurance policy holder? तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास a deduction in benefits। ठीक है, in deduction of benefit is the right answer। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन है, a claim under a term insurance policy is submitted by and the individually who has the substantially understood his age has an the alternative to paying out the full claims, the insurer is most likely to take what action? तो इसका राइट आंसर होने वाला है reject the claim on the ground of a misrepresentation। ठीक है, इज राइट आंसर। इसके बाद आपका 97 क्वेश्चन है, on the maturity of a endowment policy a reduced sum insured is paid out, what is the most likely reason for this? ठीक है, तो इज राइट आंसर द पॉलिसी वाज मेड पेड अप ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। ठीक है, इज द राइट आंसर। इसके बाद 98 क्वेश्चन है, व्हाट की इवेंट इज द मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट इंश्योर फ्रॉम द इंश्योरिंग दैट ईच इंश्योर्ड पर्सन ब्रिंग ए फेयर प्रीमियम टू द पूल फॉर द रिस्क रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो आंसर है ये फ्रॉडुलेंट क्लेम। ठीक है, इज राइट आंसर। 99 क्वेश्चन है आपका, एन इंश्योरेंस एजेंट सर्व्ड एंड द इंश्योर कंटिन्यूअली एंड द exclusively for 20 years after each has retired from work and the accordance with the sections 44 of the Insurance Act 1938 renewals commissions due to him after the terminations of his agency can only withheld if। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा देयर इज अ फ्रॉड इन्वॉल्व्ड।
देयर इज अ फॉल्ट इन्वॉल्व इज द राइट आंसर। ठीक है, 100 क्वेश्चन है आपके पास। Regulations give rich body the power to the specify a code of conduct for a survey and the loss assessors। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी इज राइट आंसर। 101 क्वेश्चन है आपके पास। व्हाट की लेगेसी हैज बीन लेफ्ट बाय द एक्टिविटीज ऑफ द टैरिफ एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है स्टैंडर्ड पॉलिसी वर्डिंग्स। ठीक है, इज अ राइट आंसर। इसके बाद 102 क्वेश्चन है। राजू डाइड 5 years बिफोर एंड एंड ऑफ ए 30 years endowment इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट फैक्टर मोस्ट लाइकली क्राउज द इंश्योर टू द इन्वेस्टिगेट द क्लेम यूजिंग द ईयरली दैट क्लेम प्रोसीजर्स। इसका राइट आंसर होगा द पॉलिसी हैड लैप्स्ड एंड वाज revived shortly before his died। ठीक है, इज राइट आंसर। 103 क्वेश्चन है आपके पास। ए अपार्ट फ्रॉम ए कंडक्टिंग ए comprehensive fact find the others main actions that an insurer। ठीक है, आपका एजेंट कैन टेक द आउटसेट टू द मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द सब्सिक्वेंटली रिसीविंग ए कस्टमर कंप्लेन इज द। इसका राइट आंसर होगा प्रोवाइड डिटेल्स डिस्क्लोजर्स। ठीक है, प्रोवाइड डिटेल्स डिस्क्लोजर इज द राइट आंसर। 104 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। एन अवार्ड मेड बाय द इंश्योरेंस अबूट्समैन विल ओनली बी बाइंडिंग ऑन द इंश्योर इफ द। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्लेंट एक्सेप्ट हिज डिसीजन इज द राइट आंसर। 105 क्वेश्चन है आपके पास। A policy holder ask him insurance agent for a guidance on submitting a claim for the maturity benefits under his life insurance policy due to the pressure of work. The agent declined to assist consistently. Consequently, his action is deemed to be the breach of the। इसका राइट आंसर होगा आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इज राइट आंसर। 106 क्वेश्चन है आपके पास। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द अप्लाई फॉर ए लाइफ इंश्योरेंस द कस्टमर डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंटली टू द इंश्योरेंस एजेंट दैट ही हैड ए माइल्ड स्ट्रोक फॉर ए मंथ एगो। ठीक है, हाउएवर दिस वाज नॉट mentioned on the application form in the accordance with the insurance regulatory and the development authority code of conduct। how should be an insurance agent deal with his information। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका नोटिफाई द इंश्योर ऑफ द मैटर। ठीक है, ऑफ दिस मैटर। ठीक है, इज द राइट आंसर। 107 क्वेश्चन है आपके पास। द प्लान रिच प्रोवाइड ओनली मेच्योरिटी बेनिफिट्स एंड नो डेट कवर इज कॉल्ड इंडोनमेंट। इज राइट आंसर होगा इंडोनमेंट। ठीक है, इज राइट आंसर, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद 108 क्वेश्चन है आपके पास। रिच फ्यूचर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसका राइट आंसर वाला इंक्रीज इन बोनस। इंक्रीज इज बोनस इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका 109 क्वेश्चन है। हरी वांट्स ए कांस्टेंट लाइफ कवर टिल हिज 30th बर्थडे। ठीक है, 31st बर्थडे, बट ही can't afford to pay high premium, बस बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फॉर हिम शुड बी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है टर्म प्लान्स। ठीक है, टर्म प्लान्स इज द राइट आंसर। 110 क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरिएंट ऑफ द इंडोनमेंट प्लान। तो इसका राइट आंसर होगा मनी बैक एंड टर्म इंश्योरेंस इज राइट आंसर। ठीक है, 111वां क्वेश्चन है आपके पास। द section of his income tax providing exemptions for a maturity benefits received under a life insurance policy is। तो इसका होगा 80C इज ए राइट आंसर। ठीक है, 80C होगा, 80C इज राइट आंसर। 112 क्वेश्चन है आपके पास। रिच टाइप ऑफ नीड एज्यूम टॉप प्योरिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लो प्योरिटी नीड्स। लो प्योरिटी नीड्स इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, 113 क्वेश्चन है। A group of people insured in a policy they belongs to which category। तो इसका राइट आंसर होगा एम्प्लॉई। एम्प्लॉई इज द राइट आंसर। ठीक है,
इसके बाद आपका 114 क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग ए फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस द नीड एनालाइज्ड वेयर इनकम replacement and the children education but the customer insist on only a child plan for the time being and ask the agent to give him a child plan. The agent should, इसका राइट आंसर है gave a child plan and revisit the client on the later date. ठीक है, इज द राइट आंसर. इसके बाद आपका 115 क्वेश्चन है, स्टेट रिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट 115 का. ठीक है. 116 क्वेश्चन है, राहुल हैज टेकन ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी विथ हिज वाइफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीमियम पेमेंट. तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड, ये सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा. इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो यदि बोथ वाला हो तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा. ठीक है, जब आपका पेपर देंगे ऑनलाइन तो. ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा. तो उसका जो आंसर होगा ना वो बोथ होगा, उसमें से ऊपर का 2 क्वेश्चन होगा वही वाला होगा, तो सी वाला ऑप्शन होगा ये. ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर होगा उसका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका. ठीक है, बाकी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपके पास सामने में है. ठीक है. 117 क्वेश्चन है आपके पास, इफ द क्लाइंट डज नॉट विश टू प्रोसेस विद द रिकमेंडेशन राइट एट ए मोमेंट द एजेंट शुड. तो इसका राइट आंसर होगा शुड आस्क फॉर ए फ्यूचर डेट फ्रॉम द क्लाइंट, इज द राइट आंसर होगा. 118 क्वेश्चन है आपके पास, इफ द क्लाइंट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन देन द एजेंट शुड आस्क द क्लाइंट. तो उसका जो तीसरा 3 क्वेश्चन होगा फ्रेंड ऊपर के वो सभी सही होंगे, याद रखिएगा. ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव. ठीक है, ऊपर के जितने क्वेश्चन है सही है. चौथा क्वेश्चन होगा आपका राइट आंसर, तो ऑल ऑफ द एबव पे वहां पर आपको मिलेगा. ठीक है, तो आप उसके ऊपर टिक लगा दीजिएगा. ठीक है. 19वां क्वेश्चन है, एन एजेंट शुड डिस्क्लोज द कमीशन इफ. तो इसका राइट आंसर होगा द कमीशन इज लो. ओके, इज द राइट आंसर. इसके बाद आपका 120 क्वेश्चन है, चेकिंग क्लाइंट कमिटमेंट टू नीड मीन्स. तो इसका राइट आंसर होगा रिमाइंडिंग क्लाइंट ऑफ नीड दैट्स वेयर एग्रीड ड्यूरिंग फैक्ट फाइंड प्रोसेस, इज द राइट आंसर. 121 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द की एक्सपेक्ट ऑफ एडवाइजर डू फॉर ए बेटर परसिस्टेंसी. तो इसका राइट आंसर होगा सेलिंग प्रोडक्ट हैज पर नीड एंड पॉलिसी सर्विसिंग, इज द राइट आंसर. इसके बाद 122 क्वेश्चन है, चेरिंग्स इज द बेस्ट बेट बेस्ड ऑन विच एक्सपेक्ट. इसका राइट आंसर होगा इंश्योरेंस कंपनी गेट गुड ब्रांडिंग. ठीक है. 123 क्वेश्चन है, माइक्रो इंश्योरेंस इज ट्रांजैक्ट बाय लाइफ इंश्योरेंस ओनली. इज राइट आंसर इज लाइफ इंश्योर ओनली. ठीक है. 124 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट की इंपैक्ट विल बी एजेंट हैव इन ए लो परसिस्टेंसी. तो इसका राइट आंसर होने वाला है विल हैव इंपैक्ट इन हिज कमीशन, इज अ राइट आंसर. ठीक है, 124 का. 125 क्वेश्चन है आपके पास, रिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंश्योर्ड. तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है स्पेक्युलेटिव रिस्क. ठीक है, इज अ राइट आंसर. ठीक है. 126 क्वेश्चन है आपके पास, मिस्टर कुणाल यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन कार रेस while taking up the insurance policy he disclosed this information. What kind of hazard does it refer to. ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है एक्यूपेशनल हजार्ड. ठीक है, एक्यूपेशनल हजार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा. 127 क्वेश्चन है, on 16 August there was a typhoon. Mr. Augustine who had insurance died in a typhoons. Now how will the insurance company category this risk. इसका राइट आंसर होने वाला है आपका अंडर द कैटेगरी ऑफ ए प्योर रिस्क. ठीक है. 128 क्वेश्चन है आपके पास, लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज वर्क आउट बाय द रिच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका राइट आंसर होने वाला है पूलिंग ऑफ रिस्क. ठीक है, पूलिंग ऑफ रिस्क इज द राइट आंसर. 129 क्वेश्चन है आपके पास, प्योर रिस्क आर दोज रिस्क वेयर देयर हिज. ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है
लॉस और नो लॉस, ठीक है। 130 क्वेश्चन है आपके पास, द टाइप ऑफ रिस्क दैट कैन बी इंश्योर्ड एजेंट इज, द टाइप ऑफ रिस्क दैट कैन बी इंश्योर्ड एजेंट इज द प्योर रिस्क, प्योर रिस्क वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, प्योर रिस्क पे। इसके बाद है आपको यहाँ पास 131 क्वेश्चन है, मिस्टर कुणाल used to participate in a car race while taking up a insurance policy. He is a disclosure this information. What kind of hazard it is referred to? तो देखिए यहाँ पर दो आंसर आपको मिलेंगे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाए वहां तो आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। एक होगा आपका फिजिकल हजार्ड, एक्यूपेशनल हजार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन है फिजिकल हजार्ड और एक्यूपेशनल हजार्ड दोनों होगा। इसमें फिर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड यहाँ पर ग्रीन लगा हुआ है लेकिन इसको चला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन और बनता है, रिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिले होंगे, तो जहां पर भी आपको ए वाला ऑप्शन मिलता है लंग कैंसर इज ए फेरिल एंड स्मोकिंग इज ए हजार्ड, तो ये वाला ऑप्शन मिलता है तो आप इसको टिक लगा दें, ठीक है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है लेकिन यहाँ पर कलरिंग अलग हो गया, हरा कलर हो गया, ठीक है। तो आपको वाला क्वेश्चन मिले तो आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। 132 क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ 100 पीपल्स, द फर्स्ट ग्रुप is to between the 30 and 39 year of age. Of this, one person dies before the age 26. Probability of death his case is 1%. The second group of age 60 to 69 year of this 15 dies before the age of the probability of death in this case is 15%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है this show that a frequency of death is a high in higher age, ठीक है, इज अ राइट आंसर। 133 क्वेश्चन है आपके पास, द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज, इसका राइट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सरेबल बाय लॉ, ठीक है, इज राइट आंसर। 134 क्वेश्चन है आपके पास, रिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडिमिनिटी, ठीक है। तो इस राइट आंसर है आपका लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 135, अजय डज नॉट कंज्यूम एल्कोहल फॉर ए मंथ टू नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द मेडिकल टेस्ट इज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कंसेलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट, ठीक है, कंसेलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट, ठीक है, इज अ राइट आंसर। फिर आपका 136 क्वेश्चन है आपके पास, अमित इज illiterate, he is want to be take policy, his friend Surya help him knowing the questions and filling the proposal form, what extra requirement is required in this case? तो इसका राइट आंसर होने वाला है लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ ए अमित along with a declaration of his friend is a right answer होगा, ठीक है। 136 का याद रखिएगा, ठीक। 137 क्वेश्चन है आपके पास, A insurance company applied law of dash to the determine the cost of total annual claim, तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास लार्ज नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर इज अ राइट आंसर होगा इसका, ठीक। 138 क्वेश्चन है आपके पास, मिस्टर जोश वाज filling the proposal form but as his mother was sitting beside him even through his drink and smoking his drink, no is a smoking and drinking column of the proposal form, this indicate, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है he has the breached the duty of the disclosure by the concealing the fact is the right answer। 139 क्वेश्चन है, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बोनस, ठीक है, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बोनस, तो इसका राइट आंसर होगा इंसेप्शन, इसका राइट आंसर होगा इंसेप्शनल बोनस, ठीक है, इंसेप्शनल बोनस इज अ राइट आंसर, ठीक। 140 क्वेश्चन है आपके पास, द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कंसाइडरेशन एंड द लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ राइट आंसर, ठीक। इसके बाद आपका 141 क्वेश्चन है, रोहित इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर विथ ए FMCG company, his job required him to label across states. He is planning of the covering his additional risk involved while traveling and the saving plan. What suggestion should you give him as agent?
इसका जो राइट आंसर होने वाला है टू परचेस एंड द एक्सीडेंटल राइडर्स विथ ए सेविंग इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, इज द राइट आंसर। 142 क्वेश्चन है आपके पास, टू सेल्फ फोकस ड्यूरिंग ए क्लाइंट ए फैक्ट फाइंड सेशन वाज अ हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट एंड द ई स्टेट्स प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर होगा रिटायरमेंट, रिटायरमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 143 क्वेश्चन है आपके पास, इन रिच एट द रिकॉग्नाइज लाइफ स्टेजेस एंड द इंडिविजुअली डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्शन कवर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद 144 क्वेश्चन है आपके पास, अजय एंड विजय बोथ आर द अनमैरिड, अजय हैज अ डिपेंडेंट पेरेंट, रिच नीड अजय मस्ट टेक केयर ऑफ हिज ऑन हर प्योरिटी, ऑल थॉट्स दैट will not be a purity for विजय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेरेंट, ठीक है, इज राइट आंसर इज हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेरेंट्स। इसके बाद आपके पास एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड निखिल वाला, देख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो 145 क्वेश्चन है, मिस्टर निखिल मेक एन ऑफर ए रेस 20 लाख 20 लाख ऐसे इंश्योरेंस XYZ in response to his insurance co XYZ offer an essay to the tune of a maximum 10 lakh counter offer. At this stage, Nikhil and company X can the enter into the valid contract. तो इसका राइट आंसर होने वाला है निखिल एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन इंटर इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ निखिल अनकंडीशनली एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है। 146 क्वेश्चन है, पॉलिसी टेकन बाय द हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली इज कॉल्ड हैज जॉइंट लाइफ। इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज अ राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड। 147 क्वेश्चन है, मिस्टर आकाश fill the proposal form but they are submitting to the company, he is discussing with the agent that he is not sure whether his can pay for a 15 years. This attitude affected which part of the contract? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। 148 क्वेश्चन है, द ह्यूमन लाइफ इज एक्सपोज टू द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, रिच ऑफ दिस रिस्क इज नॉट करंटली कवर्ड बाय द इंडियन इंश्योर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट नॉट क्लाउस्ड बाय द डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद जो 149 क्वेश्चन है, ऋषभ अग्रवाल इज अ 40-year बिजनेसमैन, ही इज लीड ए हेल्थली लाइफस्टाइल, every morning he is a practice yoga, absent from the smoking, tobacco and alcohol. There is a family history of the diabetes and both is a patient suffering from the but Rishabh himself is not a diagnosis with a diabetes based on their case. Which of the following statement is true? इसका राइट आंसर होने वाला है he can be given insurance, has he is a maintenance a healthy lifestyle is a right answer। 150 क्वेश्चन है, रिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंश्योर्ड। तो इसका जो 150 का जो राइट आंसर होने वाला है आपके पास होने वाला है कल्चरेटिव रिस्क, ठीक है, इज अ राइट आंसर। 191 क्वेश्चन है आपके पास, 151 क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए पर्सन कंज्यूम एल्कोहल रेगुलरली एंड डज नॉट डिस्क्लोज द सेम इन द प्रपोजल फॉर्म, व्हाट इज टाइप ऑफ हजार्ड। तो ये इसका जो राइट आंसर होने वाला है मोरल हजार्ड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ना, आपको इन सब क्वेश्चंस लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है और आपको अपने दिमाग पे रखना है। और साथ में ना इन सब क्वेश्चंस लोगों को आपको जो है स्क्रीनशॉट करके रखते जाना है साथ में, ठीक है। आप देखते जाइए वीडियो को, आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट करके रखेंगे तो बीच बीच में कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से यदि आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम भी आप पढ़ सकते हैं बैठ के या फिर चलते फिरते भी, ठीक है। 152 क्वेश्चन है आपके पास, इन इंश्योरेंस टर्म ऑफ रिस्क ऑफ सफरिंग ए डिसेबिलिटी इज द बेस्ट डिस्क्राइब हैज व्हाट टाइप ऑफ रिस्क। तो इसका जो आंसर होगा फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल। इसके बाद जो 153 क्वेश्चन है आपके पास, अक्षत हिज रिलेटिव क्वेश्चन पर्सन is insured term his will normally increase
द लाइक होल्ड दैट इज वेल, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है रिक्वायर इंश्योरेंस कवर इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो 54 क्वेश्चन है यहाँ पर, लेवल ऑफ रिस्क इज डिटरमाइंड बाय, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द सर्टेन इवेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ लॉस लाइक टू द, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इसका, याद रखिए। ठीक है, इसका एक आंसर और भी हो सकता है, वी सफर ड्यू टू द अकरेंस ऑफ द इवेंट, ये भी आंसर हो सकता है आपके पास, इसका 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड 155 क्वेश्चन है, रिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर द इंश्योरेबल, ठीक है, इंश्योरेबल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 156 क्वेश्चन है आपके पास, ए इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कवर ओनली फॉर, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा स्पेसिफाइड रिस्क। ठीक है, स्पेसिफाइड रिस्क इज अ राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड देखिए क्या है कि आप इस रैप के एग्जाम में देखिए आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको जल्दी जल्दी टिक लगाने हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और मैं बहुत सारा जो आधार सुपरवाइजर के एग्जाम्स वगैरह हैं इनके भी क्वेश्चन पेपर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश भी लेके आऊँगा। ठीक है, और ऑलरेडी IBBF के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मेरे चैनल लिस्ट पे है। फिर CSC का जो टेक एग्जाम है उसके रिलेटेड वीडियो डल चुके हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम का भी दिया हुआ है, रिवाइज वर्जन का भी दिया हुआ है और आपका असेसमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप VLE INS इंश्योरेंस का पेपर नहीं दिए हैं तो उसका भी क्वेश्चंस मैंने डाल के रखा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल में हर एक एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद जो आपका 157 क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रिलेटेड टू, ठीक है, इंश्योरेंस रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर होने वाला है पूलिंग ऑफ रिस्क। पूलिंग ऑफ रिस्क इज अ राइट आंसर इस क्वेश्चन का, 157 का। ठीक है, इसके बाद 158 क्वेश्चन है, लॉस ऑफ लाइफ नीड, लॉस ऑफ लाइफ नीड, इसका राइट आंसर होने वाला है टू प्रोवाइड ए स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम टू डिपेंडेंट ऑफर आफ्टर दैट, ठीक है, इज द राइट आंसर। 159 क्वेश्चन है आपके पास, ए हजार्ड कैन बी डिफाइंड हैज, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए कंडीशन दैट आइदर इंक्रीज द चेंजेस ऑफ ए पेरिल हैपनिंग और क्राउज इट अफेक्टेड टू बी ऑर्स इज अ राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद 160 क्वेश्चन है आपके पास, रिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिविजुअली एसेट्स, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हिज प्रॉपर्टी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर से 161 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क दैट कैन बी इंश्योर्ड एजेंट अगेंस्ट इज, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है प्योर रिस्क, प्योर रिस्क इज अ राइट आंसर। 162 क्वेश्चन है आपके पास, रिच कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस हैज नेचर ऑफ लो फ्रीक्वेंसी बट हायर सर्विटी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है एयरलाइंस इंश्योरेंस इज अ राइट आंसर। इसके बाद 163 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ चार्ज नंबर इज वर्क आउट बाय रिच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है पूलिंग ऑफ रिस्क इज अ राइट आंसर। 164 क्वेश्चन है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज, तो इसका राइट आंसर होने वाला है लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो राइट आंसर इज लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 165 क्वेश्चन है आपके पास, इन लाइफ इंश्योरेंस रिच प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रिंसिपल है कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो राइट आंसर होने वाला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज अ राइट आंसर। 166 क्वेश्चन है आपके पास, कैलाश इज अ वर्किंग विथ MNC एंड हैज ए co-worker रमेश who help him his work. In the absence of Ramesh, Kailash work should suffer significantly and he has to the work on the complete his assignment. Which of the statement is true with regard to, तो इसका राइट आंसर होने वाला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट बिटवीन कैलाश एंड रमेश इज अ राइट आंसर। ठीक है, 167 क्वेश्चन है आपके पास,
167 क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर सिंपली तरीके से, व्हाट अमाउंट ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट डज एंड द इंडिविजुअली हैव इन हिज ओन लाइफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पास अप टू द सम एज्यूर्ड टेकन इन द प्लान। ठीक है, तो इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। 168 क्वेश्चन है आपके पास, द इंश्योरेंस कंपनी इशू डैश आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रपोजल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इज अ राइट आंसर। 169 क्वेश्चन है आपके पास, the dash of the policy states that the proposal declaration signed by the proposal form the basic of the contract। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रीमेबल। ठीक है, प्रीमेबल इज द राइट आंसर। इसके बाद 170 क्वेश्चन है आपके पास, सर्टिफिकेट फ्रॉम द विलेज पंचायत। ठीक है, तो 170 क्वेश्चन है सर्टिफिकेट फ्रॉम द विलेज पंचायत, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा will be considered as a non standard age proof is a right answer। इसके बाद आपका 171 क्वेश्चन है, what are the two type of age proof document। ठीक है, तो आपका मतलब कितने टाइप का एज प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है, तो what are the two type of age proof document। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक है, 172 क्वेश्चन है, who fill up proposal form, who fill up the proposal form। तो इसका जो राइट आंसर होगा देख सकते हैं आप, who fill up the proposal form, तो इसका राइट आंसर होगा proposal form। ठीक है, उसके बाद 173 क्वेश्चन है, का हुई हमें तो इंतजार करे में नहीं कह सका था, थोड़ा सा 5 मिनट में मैं देखत तो हूँ, मुझे नहीं पता है कि कौन ग्राहक आई कौन कहाँ जाएगी। यहाँ पास 172 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पास 172 क्वेश्चन है, हु फील्ड अप ए प्रपोजल फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रपोजल। ठीक है, इसके बाद आपका जो 173 क्वेश्चन है, व्हेन द लाइफ एस्यूर्ड एंड द पॉलिसी होल्डर आर ऑन एंड द सेम, हाउ द पॉलिसी विल बी नॉन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है पॉलिसी ऑन लाइफ। ठीक, इज द राइट आंसर। 174 क्वेश्चन है, डैश रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल राइट्स इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है असाइनमेंट इज असाइनमेंट। ठीक है, इज द राइट आंसर। इसके बाद 175 क्वेश्चन है, अपॉइंटी रोल्स। ठीक है, अपॉइंटी रोल्स। ठीक है, अपॉइंट्स रोल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका 175 का वो होने वाला है व्हेन नॉमिनीज इज माइनर। ठीक है, इज अ राइट आंसर। 176 क्वेश्चन है आपका, इवन थ्रू द इंश्योर में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इंटायर्ड ऑफ द इनिशियल फॉर द रीजन ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन और नॉन डिस्क्लोजर। द इंश्योरेंस एक्ट द 1938 gave a protection of a policy holder making the policy indistributables after 2 years एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रॉड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका 177 क्वेश्चन है, शमशेर हैज a health insurance policy of 1 lakh individually and from his company for 2 lakhs he fall sick and got hospitalized। His hospital bill ran to the 50,000। ठीक है, he's claimed his amount from his individual policy। ठीक, also he placed the request with his company has rejected the claim, what type of contract this। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डीमेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इज द राइट आंसर। 178 क्वेश्चन है, नॉमिनेशन कैन बी इन ए फेवर ऑफ हाउ मेनी पीपल्स। तो इसका राइट आंसर होने वाला है इट
इट कैन बी एनी नंबर्स, ठीक है, इज द राइट आंसर। इसके बाद 179 क्वेश्चन है आपके पास, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज डीमेड टू एग्जिस्ट इन रीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। फर्स्ट है हस्बैंड एंड वाइफ, सेकेंड है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, थर्ड है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, एंड फोर्थ है ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ये आपके जो स्टेटमेंट है इनमें से फर्स्ट वाला होने वाला है, सेकंड वाला होने वाला है और थर्ड वाला होने वाला है, ठीक है। 180 क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए पॉलिसी होल्डर इज नॉट satisfied with the term and condition of the policy which she has received, then there is the option to return policy for a cancellation within days from the date of the receipt for policy and policy holder। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 डेज, ठीक है, 15 डेज, ठीक। इसके बाद 181 क्वेश्चन है, टाइप ऑफ असाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल जो होगा वो आपके दो टाइप होंगे, किसके, असाइनमेंट के, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल इज अ राइट आंसर। इसके बाद 182 क्वेश्चन है, मटेरियल फैक्ट आर दोज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, दैट शुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द अंडरराइटर इन एक्सेप्टिंग द रिस्क, ठीक है, इज अ राइट आंसर। 183 क्वेश्चन है, द मेन सप्लायर ऑफ द मटेरियल फैक्ट इज, द मेन सप्लायर ऑफ द मटेरियल फैक्ट इज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है, द प्रपोजल हैज ही इज अलोंग इन द पोसेशन ऑफ ए फुल इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ, इज अ राइट आंसर। इसके बाद 184 क्वेश्चन है, ड्यूटी ऑफ ए डिस्क्लोजर ऑफ ए मटेरियल इंफॉर्मेशन रेस्ट विद। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इंश्योर्ड विद ए इंश्योर बोथ, ठीक है, इज द राइट आंसर, ठीक है। 185 क्वेश्चन है आपके पास, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपके पास, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, इज द राइट आंसर। 186 क्वेश्चन है, ए एंड बी इज इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बी एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट with the conditions, well this is a consider as the contract between A and B। so is the right answer is the contract is created only when the acceptance is unconditional, ठीक है, is a right answer। इसके बाद आपका 187 क्वेश्चन है, proposal form and the declaration signed by the proposals are called of the contract, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बेसिस इज अ राइट आंसर, ठीक है। 188 क्वेश्चन है, इन विच काइंड ऑफ पॉलिसी द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द क्लेम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मरीन इंश्योरेंस, इसका जो राइट आंसर होगा मरीन इंश्योरेंस के ऊपर टिक लगाना है आपको, ठीक है। इसके बाद 189 क्वेश्चन है, व्हेन डज इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन ए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंसेप्शनल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद 190 क्वेश्चन है आपके पास, डैश 190 क्वेश्चन है, डैश कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी मेक एन ऑफर रिच ऑफ द अदर पार्टी एक्सेप्ट द अनकंडीशनली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए कॉन्ट्रैक्ट, इज अ राइट आंसर, ठीक है। 191 क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द 15 years old boy, हिज कॉन्ट्रैक्ट विल बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनवैलिड, इज अ राइट आंसर, ठीक है। 192 क्वेश्चन है आपके पास, मिस्टर एबीसी बाइंग द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योर शुड बी मेंशन द ombudsman एड्रेस इन विच पार्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको 193 क्वेश्चन है, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द 15 years old boy, his कॉन्ट्रैक्ट विल बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनवैलिड इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका 194 क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट द पॉलिसी होल्डर शुड पे द प्रीमियम रेगुलरली इज मेंशन इज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द एबव इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद 195 क्वेश्चन है, फॉर क्वार्टरली मोड ऑफ द पेमेंट डे ऑफ द ग्रेस इज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 30 डेज, इज अ राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिमाग पे रखना है, ठीक।
इसके बाद आपका है सिंपली तरीके से 196 क्वेश्चन, both the parties to be contract must agree and understand the same things and in the same sense which called is, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सम कॉन्सिक्वेंसल, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसल आइटम्स इज अ राइट आंसर होगा इसको। 197 क्वेश्चन है आपके पास, हु शुड अटेस्ट द थंब इंप्रेशन ऑन द प्रपोजल फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा proposal himself is the right answer। इसके बाद 198 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द टर्म एंड कंडीशंस द पॉलिसी once it issue is called। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है अमेंडमेंट होगा, ठीक है, इज द राइट आंसर। अमेंडमेंट इज द राइट आंसर इसका होगा, ठीक है। इसके बाद आपका सिंपली तरीके से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, मतलब 199 जो है क्वेश्चन है, 199 क्वेश्चन है, अटमोस्ट गुड फेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार पूछा है, ठीक है। इन सब क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, जितने मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपका 100 में आपके 99% तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, 90% तो बना ही लेंगे यदि आपको दिमाग पे रखेंगे तो, ठीक है। तो इसका जो 199 क्वेश्चन है, अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, इन वेजेस ए पॉजिटिव ड्यूटी टू डिस्क्लोज द एक्यूरिटी ऑल इंफॉर्मेशन दैट आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फैक्ट रिच आर द मटेरियल्स टू द रिस्क बीइंग प्रोपोज्ड, ठीक है, इज द राइट आंसर। इसका 200 क्वेश्चन है आपका, जो लास्ट है इस वीडियो का लास्टवा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द टर्म ऑफ द कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी वन इट इशूड इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडोर्समेंट इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड देखिए, इस वीडियोस में मैंने क्या है कि 150 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को दिमाग पे रखना है। और यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप देख लें और रीड कर लें एक बार और स्क्रीनशॉट करके रख लें। और इसके बाद फिर से मैं 150 क्वेश्चंस का वीडियो लेके आऊंगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की यदि वीडियो चाहते हैं आप तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।